हम लोग पिछले क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का कैसे पता करते हैं इसके क्वेश्चंस कर रहे थे ना। तो उसी में आगे कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा। ये 3 रॉड्स हैं और तीनों आइडेंटिकल रॉड्स हैं। तीनों का मास और लेंथ सेम है ना। हर रॉड का मास m, लेंथ l, तो मतलब ये तीनों मिला के 3m मास का सिस्टम हो गया। और इस सिस्टम के लिए अलग अलग एक्सिस हम ड्रॉ कर रहे हैं और उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है पता करना है। जैसे सबसे पहले इस एक्सिस के अबाउट पता किया जाए। इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का होगा उसको I1 लिखा जाएगा। I1 कितना है पता करने जा रहे हैं, है ना। और ये सारे क्वेश्चंस एक बार आप जरूर अपने से ट्राई करिएगा तब सोल्यूशन देखिएगा। चले तो इसका हम सोल्यूशन सॉल्व करने जा रहे हैं। I1 कितना है पता करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सीखे थे किसी रॉड के सेंटर से पास करने वाला और रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई एक्सिस हो तो उस एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला टेबल बनाए थे हम लोग, है ना। तो ml²/12 आया था। तो इस रॉड के सेंटर से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द रॉड है ये एक्सिस, तो इसका तो हो जाएगा ml²/12। इसका भी हो जाएगा। देखो ये रॉड ऐसा है, इसके सेंटर से पास कर रहा है एक्सिस और रॉड के परपेंडिकुलर, ml²/12 हो गया। ये दोनों का तो हो गया, इतना जोड़ देंगे प्लस ये। अच्छा ये जो रॉड है इस रॉड का पूरा मास एक्सिस पर ही रखा है कि नहीं। देखो ये एक्सिस रॉड के परपेंडिकुलर थोड़ी है, तो इस रॉड का सारा जो मास एलिमेंट्स हैं वो सारे एक्सिस पर ही हैं। तो रॉड के हर पार्टिकल का एक्सिस से दूरी 0 है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर पार्टिकल का मास इंटू r² करेंगे तो हर पार्टिकल के लिए 0 है, तो पूरे रॉड का भी 0 होगा, है कि नहीं। तो ये जो रॉड है इस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। चलिए तो टोटल लिख रहे हैं I1 कितना आया। I1 इज इक्वल टू इसका ml²/12, इसका ml²/12 और इसका 0, तीनों मिला के कितना हुआ ml²/6। I1 आ गया, है ना। इसी तरीके से और एक्सिस लेने जा रहे हैं, कुछ देखते हैं। इस एक्सिस के अबाउट पता करते हैं। चलिए इस एक्सिस के अबाउट I2 कहा जाएगा इसको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 कितना है देखा जाए तो ये जो एक्सिस है ऐसा है ना, ऐसे बनाने का मतलब होता है बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसा। तो ऐसा एक्सिस है, ये एक्सिस इस रॉड के सेंटर से पास कर रहा है और रॉड के परपेंडिकुलर भी है। मतलब इस रॉड का तो इस एक्सिस के अबाउट कितना हो गया ml²/12। अब इसका कैसे कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट कैसे बताएंगे। तो देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहां पे यूज कर सकते हैं। इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट ml²/12 और फिर ये सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रहा है, फिर यहां से यहां तक इतना शिफ्ट, कितना l/2 लेंथ का शिफ्ट, m इंटू l/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो इसका इतना आएगा, फिर इसका भी उतना ही आएगा ml²/12 और प्लस m इंटू l/2 का होल स्क्वायर, है कि नहीं। इन दोनों का लिख दिए, इसका भी लिख दिए, तीनों का जोड़ दें तो आंसर आ जाएगा। चलिए हम लिख रहे हैं I2 इज इक्वल टू ml²/12 तो बीच वाले रॉड का ही हो गया, प्लस 2 टाइम्स कर दे रहे हैं। 2 टाइम्स किसके लिए, इसका और इसका मिला के लिखना है ना, तो एक ही का लिखा जाए, डबल कर दे उसका भी तो उतना ही आएगा। तो 2 टाइम्स इसका इस एक्सिस के अबाउट और फिर शिफ्ट ml²/12 और प्लस m इंटू l/2 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो कितना आया ml²/12 हो गया ये वाला, प्लस 2 टाइम्स ये आ जाएगा ml²/12 प्लस ml²/4 मतलब ml²/3, ये दोनों मिला के ये हुआ। तो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू ये है 4 8 9/12 ml², नहीं है कि नहीं। ml² कॉमन लेके 12 ले लिया, फिर ये हो गया 1 प्लस 8 9/12 मतलब कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू 3/4 ml²। ये आंसर आ जाएगा। चलिए सर, तो ये हो गया I2 और कहते हैं
और इस एक्सिस के अबाउट अगर बताना हो, इस एक्सिस के अबाउट, तो कितना होगा? अब यहां के अबाउट निकाल ही चुके तो शिफ्ट कर दिया जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। I3 बताना है, तो I3 कितना होगा? हम सीधा सीधा लिखने जा रहे हैं। देखो I3 इज इक्वल टू, एक तो रास्ता ये हो सकता है कि सब तीनों का अलग अलग निकाला जाए, इस रॉड का कितना, फिर इसका कितना, फिर इसका कितना, जोड़ा जाए, है ना। एक रास्ता ये हो सकता है, या एक रास्ता ये हो सकता है कि ये निकाल ही चुके हम लोग, फिर यहां से सीधा यहां से यहां तक शिफ्ट कर देते, पूरा सिस्टम का एक साथ लिखा जाए। पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है यहां पे, तो पूरे सिस्टम का यहां के अबाउट निकाल ही चुके हैं और यहां के अबाउट बताना है, तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा ना, शिफ्ट कर देंगे तो कितना आएगा? I3 इज इक्वल टू I2 और प्लस शिफ्ट, पूरा सिस्टम का मास ऑफ द सिस्टम इंटू डी स्क्वायर होता है, तो मास ऑफ द सिस्टम कितना है? 3m इंटू कितना? L/4, सॉरी L/2 का होल स्क्वायर ना, L²/4 है, चलो हम लिख रहे हैं L/2 का होल स्क्वायर, है कि नहीं? तो कितना आ गया? ये हो गया 3/4 ml², I2 है 3/4 ml² प्लस ये हो जाएगा, ये भी 3/4 है ml², कितना? 3/2 ml², ये आंसर आ जाएगा ना। या फिर कोई कहे कि तीनों रॉड का अलग अलग लिखेंगे तो कैसे होगा? तो तीनों रॉड का अलग अलग लिख सकते हैं। इस रॉड का इसके अबाउट ml²/12 प्लस इस रॉड का, ये वाली जो रॉड है इसका इस एक्सिस के अबाउट, तो ये जो एक्सिस है इस वाले रॉड के एंड से पास कर रहा है और रॉड के परपेंडिकुलर है, तो ml²/3 होगा, तो ml²/3 प्लस इस वाले रॉड का इस एक्सिस के अबाउट, तो पहले इसका अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट और फिर यहां से यहां तक शिफ्ट, तो ml²/12 प्लस m इंटू L², L दूरी पे है ना, ml²/12 प्लस ml², इतना आता ना I3। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो उतना ही आना भी चाहिए, देखें जरा उतना आ रहा है कि नहीं। तो कितना हो गया? ml²/12 कॉमन ले लें तो इधर लिख दे रहे हैं, इधर ml²/12 कॉमन ले लिए, कितना है? 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 12, है ना। तो कितना आ जाएगा? ml²/12 इंटू 6 और 12 18 है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 6 और ये 3 और ये 2, दैट इज 3/2 ml² जो लाए थे हम लोग, ये रहा 3/2 ml²। तो ऐसे ऐसे करेंगे तो शॉर्ट होगा, पूरे रॉड पूरे सिस्टम का एक बार में कर दें, या ऐसे भी कर सकते हैं कि तीनों रॉड्स का अलग अलग निकालें। इस रॉड का ये है, दूसरे वाला इस वाले रॉड का ये है और तीसरे वाले रॉड का ये है, तीनों का जोड़ के लिख सकते हैं। दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा। चलिए अच्छा, तो ये हो गया। और करते हैं, एक और कोई बना लेते हैं, इसको हटाते हैं यहां से। अब एक एक्सिस लिया जाए ऐसा, इसको हटाएं। देखिए इस एक्सिस के अबाउट पता करना है, ये है एक्सिस, I4 पता करना है इस एक्सिस के अबाउट, है ना। तो एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं, देखिए। है ना, चलिए देखिए। अच्छा एक काम देखो, ऐसे कर सकते हैं, I1 निकाल चुके थे इस एक्सिस के अबाउट, और I3 निकाल चुके हैं इस एक्सिस के अबाउट, I4 बताना है। प्लेनर बॉडी है, 3 एक्सिस हो गए,
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दिया जाए, आंसर आ जाएगा। I1 कितना लाए थे हम लोग, ml²/6 लाए थे, तो एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से लिख सकते हैं, जल्दी से आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, I1 x हो गया, ये y हो गया, तो I1 प्लस I4 मिला के I3 के बराबर होना चाहिए। I1 प्लस I4 I3 के बराबर होना चाहिए। हमको पता करना I4, तो I4 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाते हैं, I3 माइनस I1 दैट इज इक्वल टू, I3 लाए थे हम लोग कितना, 3/2 ml², में से माइनस कर दिए I1 ml²/6, है ना, तो ये आंसर हो गया। कितना आया, तो ये हो जाएगा कितना, 9 - 1 8/6 ml², दैट इज 4/3 ml², ये आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए अच्छा, और क्वेश्चंस करते हैं दूसरे। चलिए देखिए, ये एक रॉड है, मास m, लेंथ l, और एक ये रॉड है, और एक ये रॉड है, 3 रॉड्स हैं। इसमें से इस वाली रॉड का भी मास m, लेंथ l है ना, और ये एंगल 45, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये 45 तो ये भी 45 डिग्रीज के ये दोनों एंगल्स हैं, ठीक है। यहां से ये जो रॉड है इसका मास है m और लेंथ इसका है L√2, इतना लेंथ है इसका, ताकि ये 45 है ना, तो यहां से यहां तक ये L हो जाएगा, है कि नहीं। ये दिया हुआ है, मास तीनों का दिया हुआ है और लेंथ सबका दिया है, इसका L, इसका L, इसका L√2, और एक्सिस बनाते हैं अब हम, किसके अबाउट बताना है, पहले इस एक्सिस के अबाउट निकाला जाए, इस एक्सिस के अबाउट, यहां सेंटर से पास कर रहा है और ऐसा एक्सिस I1 पता करना है। तो ये जो एक्सिस है इस रॉड के सेंटर से पास कर रहा है और रॉड के परपेंडिकुलर है, ml²/12 वाला फॉर्मूला, लेकिन लेंथ अब L नहीं है, लेंथ है इतना, तो वो लेंथ पुट करना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए हम लिखते हैं, तो I1 इज इक्वल टू, पहले इस वाले रॉड का कितना हो गया, m इंटू ml²/12 लिखना है मुझे, लेकिन लेंथ की जगह लिखना है L√2, तो ml²/12, फॉर्मूला वही है ml²/12, बस लेंथ की जगह पे L√2, है ना। इसका हो गया, रॉड के परपेंडिकुलर है एक्सिस और रॉड के सेंटर से पास कर रहा है। चलिए अब इसकी बारी, तो इसका कैसे, इसके अबाउट निकालेंगे, तो इसका अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाला जाए और फिर पैरेलली यहां से यहां तक शिफ्ट किया जाए। पहले इसके अबाउट निकाल के और फिर यहां से यहां तक शिफ्ट, इसके अबाउट होगा कितना, ml²/12, और फिर ये दूरी कितना है यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक पूरा है L, फिर L/2 होगा, L/2 का होल स्क्वायर, इतने का शिफ्ट करा देंगे। अच्छा इसका भी उतना ही आएगा, तो 2 टाइम्स कर दे रहे ना, इसका और इसका मिला के, तो प्लस 2 टाइम्स ml²/12 प्लस m इंटू L/2 का स्क्वायर, ये L/2 का स्क्वायर, ये चीज है ना, बस आंसर हो जाएगा। चलिए लिख दे रहे हैं, कितना आया, दिस इज इक्वल टू, ये 2 और 6, ml²/6 तो यही हो गया, प्लस ये है ml²/3, 2/3 ml², है ना, मतलब 5/6 ml², ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सिस कोई लिया जाए, ये एक्सिस ले रहे हैं, देखो ऐसा,
इसके अबाउट I2 पता करना है। तो I2 कैसे पता करेंगे? एक तरीका है कि इसका भी निकाला जाए, इसका भी निकाला जाए और फिर इसका यहां से यहां तक शिफ्ट करके निकाला जाए, लेकिन नहीं, ऐसे क्यों करेंगे, लंबा हो जाएगा ना। पूरे सिस्टम का इसके अबाउट पता कर चुके हैं, सीधा यहां से यहां तक शिफ्ट किया जाए, आंसर आ जाएगा। चलिए लिख रहे हैं, तो I2 विल बी इक्वल टू I1 निकाल चुके हैं, इसमें प्लस शिफ्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कितना 3m मास है सिस्टम का, मास ऑफ द सिस्टम इंटू डी स्क्वायर। अब ये जो दूरी है ये कितना है, इस रॉड का लेंथ है L√2, तो L√2 का आधा, L√2 अपॉन 2 मतलब L अपॉन √2 ना, L बाई √2 का स्क्वायर, ICM प्लस मास ऑफ द सिस्टम इंटू डी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू I1 कितना लाए थे 5/6 ml स्क्वायर प्लस 3/2 ml स्क्वायर, है ना। तो कितना आ गया, ये हो गया 9 और 5 14/6 ml स्क्वायर, मतलब 7/2, है ना। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग I2 पता कर लिए। और कोई एक्सिस लिया जाए, जैसे कि इस एक्सिस के अबाउट पता किया जाए, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इसका नाम रखा जाएगा I3 पता करना है हमें। तो I3 कैसे पता करेंगे, देखो पहले तो ये वाला जो रॉड है इसका 0, क्योंकि इस रॉड का हर पार्टिकल एक्सिस पर ही रखा है, तो हर पार्टिकल का एक्सिस से दूरी 0 है, तो इसका तो 0 हो गया। इस वाले रॉड का देखा जाए तो ये रॉड के एंड से पास कर रहा है एक्सेस, और रॉड से परपेंडिकुलर नहीं है, 45 डिग्री के एंगल पे, ये एंगल 45 है, एक्सिस और रॉड के बीच का एंगल 45 डिग्री है। तो फॉर्मूला हो जाएगा ml²/3 sin² थीटा, और उसमें लेंथ की जगह इतना पुट करना पड़ेगा। फिर बारी इसकी, तो ये वाला रॉड का कैसे निकालेंगे, तो इसके पैरेलल एक ऐसी लाइन बनाई जाए, इसके अबाउट इस रॉड का निकाला जाए, ICM हो जाएगा, और फिर यहां से यहां तक का शिफ्ट। इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट तो 0 होगा ना, क्योंकि इस रॉड का सारा मास इसी एक्सिस पर रखा है, एक्सिस से दूरी 0 है, इसलिए ये तो 0 हो गया, हर पार्टिकल के लिए 0। फिर यहां से शिफ्ट कितना L, तो आंसर आ जाएगा। चलिए हम लिखते हैं, इसको हटा लेते हैं। इस वाले रॉड का 0 पहले लिख दिया जाए, I3 लिख रहे हैं ना, 0, इसका 0 हो गया। इसका लिखने जा रहे हैं, तो ml²/3 sin² थीटा, ml²/3 इंटू sin² 45 डिग्रीज, मतलब 1/√2 का स्क्वायर, sin 45 इज 1/2, sin² 45 इज sin 45 इज 1/√2 और उसका स्क्वायर sin² 45, ये इतना, प्लस तीसरे वाले रॉड का, इस वाले रॉड का 0 + ml², 0 + ml², है ना। तो ये देखते हैं कितना आया, ये हो गया, ये तो कट जाएगा, 2 ऊपर आएगा, यहां पर 2 नीचे आएगा, ml²/3 आया प्लस ml², 4/3 ml², है ना। ये 2 और 2 कट जाएगा, I3 आ गया 4/3 ml²। चलिए और करते हैं, I3 आया इतना, इस एक्सिस के अबाउट पता करते हैं, ये वाला जो एक्सिस है I4, है ना। तो कैसे पता करेंगे, तो ये वाला रॉड के एंड से पास कर रहा है एक्सिस, और रॉड के परपेंडिकुलर भी है, तो ml²/3, इसके भी एंड से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है, ml²/3, इसके भी एंड से पास कर रहा है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, इससे 45 डिग्री के एंगल पे है, तो ml²/3 sin² थीटा। तो I4 इज इक्वल टू ml²/3 प्लस ml²/3, ये दोनों सीधे वाले रॉड के लिए, और अब इसके लिए लिखेंगे प्लस ml²/3 साइंस, नहीं L की जगह L√2 लिखना होगा,
m इंटू एल रूट टू ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर 45 1 बाई रूट टू का स्क्वायर, है ना। तो ये तीनों कट जाएगा, कितना आएगा ml स्क्वायर बाई 3 प्लस ml स्क्वायर बाई 3 प्लस ml स्क्वायर बाई 3, ये दोनों कट जाएगा ना ये, तो ml स्क्वायर, है ना, ठीक है। और I4 इतना आया, I3 इतना आया। एक सेकेंड, एक चीज और दिखाते हैं, देखो इसके अबाउट जितना है इसके अबाउट उतना ही होगा आंसर, है कि नहीं? क्यों? जैसे इसमें लिखे थे एक रॉड का, दूसरे का, तीसरे का, निकाल के जितना आया था, इसके लिए भी तो वही सिनेरियो है, इसके लिए भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन तो वैसा ही है। एक रॉड है, इस एक्सिस के इस एक्सिस पर ही इस रॉड का पूरा मास रखा है, तो इसका 0, जैसे यहाँ 0 लिखा था। फिर इसका ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा, जैसे यहाँ लिखा है m इंटू एल बाई एल रूट टू का स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा। और फिर इसका शिफ्ट करके तो 0 प्लस ml स्क्वायर, 0 वही तो आएगा ना। तो इसके अबाउट भी I3 ही होगा, इस एक्सिस के अबाउट। अब एक चीज सोचो, ये एक्सिस के अबाउट पता है, इस एक्सिस के अबाउट पता है, और इसके अबाउट अगर पता करना हो I2 जो हम लोग पहले निकाल चुके थे, है ना। एक बार हम लिख रहे हैं, देखो I2 कैसे लिखेंगे, तो I2 विल बी इक्वल टू I3 प्लस I4, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये भी तो होना चाहिए। तो एक बार हम लिखते हैं I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। I3 कितना लाए थे? 4 बाई 3 ml स्क्वायर, प्लस I4 कितना है? ml स्क्वायर, कितना हुआ? 7 बाई 3 ml स्क्वायर, है कि नहीं? 7 बाई 3 लाए थे कि नहीं I4 हम लोग? पता नहीं, यहीं कहीं कहीं लिखे थे, एक बार फिर से देख लेते हैं कितना लाए थे हम लोग। यहाँ लिख के देख ले रहे हैं। ये हम लिख रहे हैं इसलिए, ये बताने के लिए कि दोनों तरीके हैं आपके पास, कैसे भी कर सकते हैं, और आंसर दोनों से सेम आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। देखते हैं एक बार, ये I4 हम लोग कौन सा लिए थे? I2 ये वाला है ना, इसके अबाउट। पहले इसका लिखे थे हम लोग ml स्क्वायर बाई 3, प्लस इसका लिखे थे m इंटू एल रूट टू स्क्वायर। अच्छा, ऐसे नहीं लिखे थे, यहां से करके फिर शिफ्ट किए थे ना हम लोग, तो I1 और प्लस शिफ्ट किए थे शायद हम लोग, ऐसे लिखे थे I1 प्लस 3m इंटू एल बाई रूट टू स्क्वायर, है ना, ऐसे किए थे। I1 कितना लाए थे हम लोग? इसका लाए थे, लिख दे रहे हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं। I1 हो जाएगा कितना? ml स्क्वायर बाई m इंटू एल रूट टू स्क्वायर बाई 12 प्लस 2 टाइम्स ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m इंटू एल बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब ml स्क्वायर बाई 4, ml स्क्वायर बाई 3, है ना। ये I1 हो गया, और प्लस 3 बाई 2 ml स्क्वायर, है ना, ऐसा होगा। तो ये हो जाएगा कितना? ml स्क्वायर बाई 6 प्लस 2 बाई 3 प्लस 3 बाई 2 ml स्क्वायर कॉमन, 1 बाई 6 प्लस 2 बाई 3, है ना, प्लस 3 बाई 2, ये हो गया ml स्क्वायर बाई 6 इंटू 1 प्लस 4 प्लस कितना? 9, कितना हुआ? 9 10 14 बाई 6, मतलब कि 14 बाई 6 का मतलब 7 बाई 3 ml स्क्वायर, वही है ना, 7 बाई 3 ml स्क्वायर, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे किए थे, या और भी एक तरीका है, ऐसे भी कर सकते हैं कि तीनों का अलग अलग निकालें, लेकिन वो थोड़ा लंबा तरीका हो जाएगा ना। क्यों? इसका तो आसान है, ml स्क्वायर बाई 3, इसका भी m इंटू एल रूट टू का स्क्वायर बाई 3, लेकिन इसका यहां से शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस चाहिए होगी, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर करके निकालना होगा। एनीवे, चलिए, तो ये हो गया I2 और I4 तक कर लिए, और आगे नया क्वेश्चन करते हैं, इसको हटाते हैं।
चलिए देखिए, ये है दो स्फेयर्स हैं, देखो ये एक स्फेयर है और एक ये स्फेयर है ना, दोनों सॉलिड स्फेयर्स हैं, दोनों का मास m, रेडियस r, इसका भी m r और इसका भी मास m, रेडियस r, ठीक है। अब एक्सिस हम ले रहे हैं ऐसा, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करता हुआ ये एक्सिस है, इसके अबाउट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, I1 पता करना है ना। तो एक बार ट्राई दीजिए इसको, फिर देखिए कैसे कर रहे हैं। I1 इज इक्वल टू, इसके डायमीटर है ना, ये सेंटर से पास कर रहा है, ऐसे जा रहा है, और इसका भी सेंटर से पास कर रहा है, ऐसे जा रहा है। तो स्फेयर का होता है 2/5 mr, सॉलिड स्फेयर है ना, 2/5 mr स्क्वायर। तो दोनों का, इसका भी 2/5 mr स्क्वायर, इसका भी उतना ही, तो दोनों मिला के कितना, 2 टाइम्स 2/5 mr स्क्वायर। ये आंसर हो गया, ठीक है नहीं। चलिए एक हो गया, एक और एक्सेस किया जाए, ये वाला एक्सेस, इसके अबाउट टेंजेंट है ना, कॉमन टेंजेंट, I2 लिख दे रहे हैं इसको। I2 कितना होगा, तो इसका भी निकाला जाए, इसका भी निकाला, जोड़ दे। तो कैसे करें, इसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कर लेते हैं। इसके अबाउट नहीं, ऐसा एक्सिस बना ले, ऐसा, इस एक्सिस के अबाउट होता है 2/5 mr स्क्वायर, और प्लस mr स्क्वायर कर दे, शिफ्ट करके, यहां से ये सेंटर ऑफ मास से पास किया, फिर शिफ्ट, तो इसका आ जाएगा। उधर से इसका भी इस एक्सिस के अबाउट 2/5 mr स्क्वायर और फिर प्लस mr स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा। I2 इज इक्वल टू लिखने जा रहे हैं 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, ये एक का हो गया, इसका, फिर इसका भी उतना ही है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों जोड़ दिए, तो ये आ गया इतना, कितना ये हो जाएगा 7/5 इंटू 2, कितना 14/5 है ना, 14/5 mr स्क्वायर हो गया। चलिए इसके अबाउट पता कर लिए, I1 पता कर लिया, I2 पता कर लिया, अब इसके अबाउट पता कर रहे हैं I3, ये एक्सेस, ये कैसे पता करेंगे। तो देखो क्या कर रहे हैं ना, ये वाला x ले लिए, इसको y ले लिए, ये और ये जोड़ के इसके बराबर कर दें, I1 और I2 जोड़ के I3 के बराबर कर दें, x y z। नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम केवल प्लेनर बॉडीज के लिए वैलिड है, ये प्लेनर नहीं है, ये तो 3 डायमेंशनल स्फीयर है ना, 3D बॉडी है, 3 डायमेंशनल स्फीयर, प्लेनर बॉडी नहीं है, इसलिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते। तो अपना करेंगे जैसे किया जाता है, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, जोड़ेंगे जैसे किया जाता है, और वही आंसर आएगा। क्यों, ये भी तो कॉमन टेंजेंट है दोनों का, नहीं तो इसका कितना 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, फिर इसका 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, वही तो आएगा 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर इंटू 2 है ना, 14/5 mr स्क्वायर। चलिए तो I3 भी लिखते हैं, I3 इज इक्वल टू 14/5 mr स्क्वायर, ये आंसर आ गया, ठीक है। और एक कर लेते हैं, कोई इसके अबाउट पता कर लेते हैं, इसके अबाउट I3 हो गया, हाँ I4, कॉमन टेंजेंट ये भी ना, तो इसका भी उतना ही आएगा ना। इसके पहले इसके अबाउट इस स्फीयर का कितना है 2 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर ना, और 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, शिफ्ट कर दिए। उधर से इसके लिए भी 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, तो यही तो आएगा 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर इंटू 2, तो I4 भी उतना ही आ जाएगा 14/5 mr स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन किए हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटाते हैं हम।
नेक्स्ट चलिए देखिए, ये एक रिंग है, सेमी रिंग है, ये आधा रिंग है ना। इसका आर रेडियस का कोई रिंग था और उसको आधा काट लिए, तो ये सेमी रिंग है। ठीक है, इस सेमी रिंग का इस एक्सिस के अबाउट, ये सेंटर है यहाँ पे, I1 पता करना है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कितना होगा? इस सेमी रिंग का मास है m और रेडियस है r। पूरा रिंग अगर रहा होता है ऐसा तो उसका मास 2m रहा होगा, नहीं तभी ना आधे रिंग का मास है m। चलिए, तो I1 कितना आएगा? तो I1 तो mr² ही आ जाएगा। तो देखो कैसे कर रहे हैं। अब जैसे इसमें तो आसानी से दिख जा रहा है, इस एक्सिस से इसका हर एलिमेंट r दूरी पे है, तो कोई भी dm मास इसका ले ले तो वो dm मास एक्सिस से r दूरी पे है, तो उसका हो गया dm इंटू r², और जोड़ना है, पूरा समेशन कर देना है। तो समेशन करेंगे तो r² तो बाहर आ गया, समेशन के अंदर dm, और dm सारा समेशन जोड़ेंगे तो m आएगा, m इंटू r² आंसर आएगा। ये तो ऑब्वियस सा दिख रहा है, नहीं यही थोड़ी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है। तरीका प्रॉपर सीखा जाए कैसे इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। जब कोई नॉन बॉडी का आधा टुकड़ा या 1/4 टुकड़ा या ऐसे कुछ होता है, नॉन बॉडी क्या है? रिंग, उसका आधा है ये, तो कैसे पता करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो देखो कैसे करते हैं, सोचने का ढंग देखिए, ये सीखना है, आगे के क्वेश्चंस में यूज करेंगे। देखो क्या कर रहे हैं हम, क्या करें कि अगर इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, ऐसा माने हैं, तो इसी के जैसा अगर एक रिंग हम यहां रख दें, एग्जैक्टली इसी के जैसा, मतलब मास यही, रेडियस यही, और यहां रख दें, यहां पर, ये भी एक सेमी रिंग है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m, इसका भी मास m, और रेडियस भी वही आइडेंटिकल। तो इस रिंग का नीचे वाला जो रिंग है उसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? वो भी I1 होगा, है कि नहीं? जैसे इसका इस एक्सिस के अबाउट I1 है, इसका भी इस एक्सिस के अबाउट I1 ही तो होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कि एक्सिस के अराउंड मास कितना है और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास उतना ही है और मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसा ही है। इस एक्सिस के अराउंड मास जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था, इस एक्सिस के यहां ये वाला मास भी इस एक्सिस के अराउंड वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसा ही है और मास भी उतना ही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होगा, जितना इसका था इसके अबाउट उतना ही इसका भी होगा। तो कोई कहे कि दोनों को सिस्टम ले लिए एक मिला के, तो पूरे सिस्टम का इसके अबाउट कितना हो गया? तो 2I1, इसका I1, इसका भी I1 मिला के 2I1, है ना। और पूरा सिस्टम है क्या? एक रिंग है, और रिंग का इस एक्सिस के अबाउट तो फॉर्मूला भी होता है एक, mr²। रिंग का मास है कितना? 2m, रेडियस कितना? r, 2m इंटू r², ना। इसके अबाउट होना चाहिए इतना, और है कितना? 2I1। इसका मतलब 2I1 इज इक्वल टू 2m इंटू r²। ये mr² वाला फॉर्मूला है, मास है 2m, तो बस यहां से 2 कैंसिल करके I1 का वैल्यू mr² आ जाएगा, है ना, जो कि आना भी चाहिए था। नहीं, पहले डिस्कस नहीं कर रहे थे कि सारा मास बराबर दोगे। एनीवे, ये आंसर आ गया। ये तरीका सीखना है, इसको हम लोग कहा जाएगा फिगर कंप्लीट करने वाला तरीका। कोई अधूरा फिगर है तो उसको कंप्लीट करने वाला ये तरीका, कंप्लीट करके सॉल्व किया जाएगा, तो जल्दी से आंसर आता है। कई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस इस तरह से आसान हो जाते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हम इसी में कर रहे हैं, उनको भी इसी तरीके से करने की कोशिश किया जाएगा। चलिए देखते हैं। ये है सेमी रिंग, ये सेमी रिंग है, इसका मास है m, रेडियस है r, ठीक है।
इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है और I2 पता करना है। एक बार ट्राई करिए इस वाले तरीके से जैसे बताए, फिर देखिए हमारा सोल्यूशन हम कैसे कर रहे हैं। तो देखो क्या किए, ये पूरा रिंग होता तो उसके लिए फॉर्मूला था, लेकिन पूरा रिंग है नहीं, तो कंप्लीट करने वाला, फिगर कंप्लीट करने वाले तरीके से करने जा रहे हैं। तो क्या किए, पहला स्टेप तो क्या होना चाहिए कि इतना ही, यही फिगर फिर से इसमें ऐड किया जाए और ऐसे ऐड किया जाए कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के अराउंड जैसा है वैसा ही उसका भी होना चाहिए जो हम ऐड करेंगे, है ना। तो जो हम ऐड कर रहे हैं वो यहां ऐड करें, देखो ऐसे, ताकि क्या हो, इस मास का एक्सिस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन जैसा है, इस मास का भी एक्सिस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही है, सेम मास सेम रेडियस। जो हम बार बार ये बोल रहे हैं एक्सिस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन इसका और इसका सेम है, उसका मतलब, उसका सेंस समझना बहुत जरूरी है। क्या बोल रहे हैं हम, एक्सिस के अराउंड मास कितना है और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूर है कि पास है, इन्हीं बातों पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जैसे कि यहां पे जो एलिमेंट्स हैं इसके, वो एक्सिस से जितने जितने दूरी पे हैं, इसी के करस्पॉन्डिंग यहां भी एलिमेंट्स हैं जो एक्सिस से उतने ही उतने दूरी पे होंगे। यहां से इतने दूरी पे यहां जो पॉइंट होगा एक मास होगा, यहां से उतनी ही दूरी पे यहां पर भी एक मास होगा, उतना ही मास है कि नहीं। तो एक्सिस के अराउंड डिस्ट्रीब्यूशन इसका जैसा है और इसका भी वैसा ही है। तो अगर इस वाले रिंग का इस एक्सिस के अबाउट I2 है तो इसका भी I2 होगा, और दोनों का मिला के अगर सोचे तो 2I2 होगा। चलिए अब पूरा रिंग है, पूरा बन क्या गया, एक रिंग बन गया, और ये रिंग का डायमीटर हो गया। रिंग का डायमीटर के अबाउट होता है mr²/2। पिछले क्लास में सॉल्व किए थे हम, टेबल पे नहीं लिखा है, टेबल में तो ये वाला लिखा है, बस ये वाला। इसके अबाउट क्या होगा ये हम लोग सॉल्व किए थे पिछले क्लास में, पूरे रिंग का। तो देखिएगा mr²/2 आया था, लेकिन मास ध्यान से लिखना है, मास है 2m, रिंग का मास है 2m, पूरा जो रिंग है। तो पूरे रिंग का इस एक्सिस के अबाउट है 2I2, और दैट शुड बी इक्वल टू mr²/2। फॉर्मूला पढ़ रहे हैं mr²/2, लेकिन मास की जगह 2m लिख रहे हैं, क्योंकि मास रिंग का 2m है ना। और ये 2 और 2 कैंसिल कर देंगे, mr²/2 आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये इसका आंसर है। चलिए और करते हैं हम। I1 I2 कर चुके, नेक्स्ट ये एक्सिस है, या ये तो रुक जाओ, आसान है। इसके अबाउट पहले करते हैं, इसके अबाउट I3 है ना। तो सॉल्व एक बार आप कर लीजिए, फिर सोल्यूशन देखिए कैसे कर रहे हैं। चलिए हम कर रहे हैं। पहले तो इसी के जैसा एक मास यहां पर ऐड कर दिए, और एक बार जरूर चेक करना चाहिए कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन पहले जैसा है कि नहीं, है ना। तो है ना। इसके जो मास एलिमेंट्स हैं यहां से जितने जितने दूरी पे हैं, इसके मास एलिमेंट भी वहां से उतने उतने दूरी पे, मास का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का एक जैसा है। जैसा इसका है इस एक्सिस के अबाउट, वैसा ही इसका भी है इस एक्सिस के अबाउट। तो इसलिए अगर ऊपर वाले डिस्क का, ऊपर वाले सेमी रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 है, क्वेश्चन में बोला है, तो इसका भी I3 होगा। दोनों का मिला के 2I3 होगा। मास सिस्टम का 2m हो गया। ये जो है एक्सिस पूरे रिंग का एक इस पॉइंट से पास करा है ना, एज से, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो इसके अबाउट होता है 2mr²। पिछले क्लास में ये भी लिखा हुआ है, कॉपी में कराए थे ना, mr² + mr², 2mr² आया था। फॉर्मूला है 2mr², लेकिन मास की जगह हमको 2m लिखना होगा। चलिए अब हम लिखने जा रहे हैं आंसर। I3 और I3 मतलब 2I3 इज इक्वल टू mr² + mr², 2mr²। फॉर्मूला था पिछले क्लास का, हम फॉर्मूला याद दिला रहे हैं, 2mr², 2mr²। फॉर्मूला, उसमें m की जगह पे 2m है ना। तो
तो यहां से 2 और 2 कैंसिल और I3 आ गया 2mr²। ये आंसर हो गया है कि नहीं। चलिए अच्छा और करते हैं, एक और करते हैं। देखिए ये एक सेमी रिंग है ना, और इस एक्सिस के अबाउट पता करना है। I3 तक हो गया, I4 ये पता करना है। इस सेमी रिंग का मास है m, रेडियस है r, m कॉम r लिख दिया यहाँ पे, मास m, रेडियस r। चलिए एक बार अपने से सॉल्व करिए फिर सोल्यूशन देखिए। एक बार सॉल्व करिए अपने से, हम सॉल्व करें देखिएगा, है ना। देखिए पहले तो इसको कंप्लीट कर लिया जाए, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका अगर I4 है तो ये दोनों मिला के 2I4 हो गया, है ना। 2I4 इज इक्वल टू, और ये टेंजेंट है ना रिंग का, पिछली क्लास में ये भी निकाले होंगे शायद, देख लेना। टेंजेंट के अबाउट होना चाहिए कितना, 3/2 प्लस mr², मतलब कितना 1 प्लस 3/2 5/2 ना, 5/2 mr²। टेंजेंट के अबाउट इतना होना चाहिए। रिंग का टेंजेंट के अबाउट अगर नहीं पता हो आपको तो कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके अबाउट हो गया इसके अबाउट कितना, अरे 3/2 नहीं, mr²/2 है, सॉरी गलत बोल दिए, फिर से सुनो। इसके अबाउट mr²/2 है तो इसके अबाउट 3/2 mr² होगा ना, mr²/2 प्लस mr²। तो टेंजेंट के अबाउट रिंग का होता है 3/2 mr²। चलिए वापस आते हैं इसमें। तो इसका I4 2I4 इज इक्वल टू 3/2 2mr², 3/2 mr²। नहीं, यहां से निकालेंगे गलत हो जाएगा, ये गलत है। क्यों गलत है, एक बार अपने आप को समझाइए फिर सुनिए कि हम क्या बोल रहे हैं। गलत इसलिए भाई क्योंकि बार बार जो हम आपको बार बार समझा रहे थे कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन जरूर देखना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अब जैसे कि इस वाले रिंग का इस एक्सिस के अबाउट अगर I4 है तो इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट I4 नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। होता क्या है कि इस एक्सिस के अबाउट अगर देखा जाए तो ये वाला रिंग तो पास रखा है और ये वाला रिंग दूर रखा है, तो दोनों का I4 कैसे हो सकता है। जैसे कि इसका ये वाला जो पॉइंट मास है और इसका ये वाला मास तो एकदम एक्सिस पर ही है और ये वाला एक्सिस इतनी दूर पे है। उस तरह से हर मास के लिए ये मास यहां है इसका और ये मास यहां है इसका, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस वाले रिंग का इस एक्सिस के अबाउट जितना है, इस वाले रिंग का वैसा थोड़ी है, अलग है। ये वाला रिंग दूर रखा हुआ है। तो अगर इसका I4 है, इस वाले रिंग का इस एक्सिस के अबाउट I4 है, तो जरूर इस वाले रिंग का नीचे वाला जो रिंग है सेमी रिंग, उसका इस एक्सिस के अबाउट I4 से ज्यादा होगा, ये दूर रखा हुआ है कि नहीं। तो इसलिए लेफ्ट साइड में जो 2I4 लिखा है गलत हो गया। 2I4 कैसे हुआ, इसका तो I4 है, इसका थोड़ी I4 है, तो गलत हो गया। ये तो ऐसे नहीं कर सकते। तो कंप्लीट करने वाले ये क्वेश्चन कराने के पीछे पर्पस यही है कि आपको ये बताना कि जब कभी फिगर कंप्लीट करेंगे हम लोग तो जरूर ध्यान देंगे कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन पहले जैसा है कि नहीं है। जो चीज आप ऐड किए हैं उसका भी मास एक्सिस के अराउंड वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए जितना जैसे कि पहला वाला मास था। तो यहां नहीं ऐड करेंगे, गलत हो जाएगा। क्या करें, यहां ऐड कर सकते हैं। ऐसे अगर एक सेमी रिंग रख दें तो ठीक है, तो ठीक है। क्यों, हाँ ये ठीक है। इसका मास यहां से जितने जितने दूर पे है, इसका भी मास यहां से उतने उतने दूर पे है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन इसका और इसका इस एक्सिस के अबाउट सेम है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में तो चलो 2I4 लिख दिए, इसका I4 है तो इसका भी I4, लेफ्ट हैंड साइड में 2I4 लिख दिए, इक्वल टू लिखे। राइट हैंड साइड में लिखने जा रहे हैं, क्या लिखेंगे। ये कोई नोन शेप बना क्या, ये तो कोई अननोन शेप बन गया ऐसा और ऐसा। इसका तो कोई फॉर्मूला भी नहीं है। फॉर्मूला रिंग का है, डिस्क का है, ये सब का, इसका थोड़ी कोई फॉर्मूला, तो अजीब सा कुछ बन गया है ना।
तो राइट हैंड साइड में तो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, तो ये नहीं लिख पाएंगे फिर, ना, तो फंस जाएंगे, फिर ऐसे भी नहीं कर सकते, ये भी गड़बड़ हो गया, कुछ और सोचा जाए, ये तरीका भी नहीं काम कर रहा है। अब क्या कर सकते हैं? इस सेमी रिंग का इस एक्सिस के अबाउट पता कर चुके हैं हम लोग, 3/2 mr² आया था, इसके अबाउट पता है, इसके अबाउट पता करना है तो शिफ्ट कर दिया जाए सीधा ना, इसके अबाउट है 3/2 mr² प्लस mr², आंसर हो गया। नहीं, गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि जब शिफ्ट करते तो बताए थे हमेशा सेंटर ऑफ मास से ही कहीं जाते हैं, कहीं और से कहीं और नहीं जा सकते। तो ये जो रिंग है सेमी रिंग, इसका सेंटर ऑफ मास तो इधर होता है ना, यहां से यहां कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? गड़बड़ हो जाएगी, वो भी नहीं कर सकते, कुछ और सोचा जाए। हाँ, सेंटर ऑफ मास से एक लाइन, एक एक्सिस ऐसे बना लिया जाए, आईसीएम निकाला जाए पहले, और फिर यहां से यहां तक शिफ्ट किया जाए, आईसीएम प्लस एम इंटू इतना, है ना, तो आंसर आ जाएगा। ये दूरी है कितना, ये भी पता है, ये दूरी कितना है, क्योंकि ये जो दूरी है यहां से यहां तक, ये होता है 2r/π, सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में था ना, ये 2r/π है, तो यहां से यहां तक कितना हुआ, r - 2r/π, है ना, ये चीज r - 2r/π, तो आईसीएम प्लस इतना शिफ्ट, आंसर आ जाएगा। लेकिन आईसीएम कैसे निकाला जाए? आईसीएम निकाल सकते हैं, इस एक्सिस के अबाउट 3/2 mr² था, 3/2 नहीं, कितना था, हाफ mr², 1/2 mr², 1/2 mr² था ना, mr²/2, इस एक्सिस के अबाउट 1/2 mr² है। आईसीएम पता कर लिया जाए, कैसे? आईसीएम में इतना शिफ्ट करेंगे तो इतना मिलना चाहिए ना, तो आईसीएम प्लस यहां से यहां तक का शिफ्ट m इंटू 2r/π का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1/2 mr²। ये इक्वेशन 1 हो गई, इससे आईसीएम मिलेगा, और एक बार आईसीएम मिल गया तो फिर यहां से यहां चले जाएंगे, I4 बता देंगे, I4 इज इक्वल टू आईसीएम प्लस m इंटू r - 2r/π का स्क्वायर, है ना, r - 2r/π का स्क्वायर। आईसीएम पहले वाले इक्वेशन से निकाल के यहां पुट कर दिया जाए, आंसर आ जाएगा। चलिए लिख दे रहे एक बार क्या आएगा। आईसीएम हो गया हाफ mr² में से ये घटाए, यहां पुट कर रहे हैं, हाफ mr² में से माइनस किए 4/π² mr², 4/π² mr², है ना, इस चीज को इधर ले जाके घटाए, आईसीएम मिला, ये चीज पुट किए प्लस इतना, प्लस mr² इंटू 1 - 2/π mr², ये I4 आएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, जितना चाहें कर सकते हैं, नहीं और कर सकते हैं, सब में से mr² कॉमन ले लीजिए, 1/2 माइनस 4/π² प्लस इसको एक्सपैंड कर लीजिए, इसका स्क्वायर भी है ना, इसका स्क्वायर है ना, 1 - 2/π का स्क्वायर है, तो इसको एक्सपैंड कर लेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 4/π², यहाँ पर भी f माइनस कट जाएगा, एक बचेगा कितना, -4/π, है ना। सॉल्व कर सकते हैं इसको, मतलब एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं, इसको सॉल्व करके आंसर तक, फाइनल आंसर तक पहुंचा सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आया क्या, कैसे किए इसको? देखो, इसके अबाउट बताना था तो एक रास्ता ही है, आईसीएम इसके पैरेलल पहले एक एक्सिस बना लिया जाए, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला, उस एक्सिस के अबाउट आईसीएम कितना है पता किया जाए, फिर यहां से यहां तक शिफ्ट किया जाए। आईसीएम कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए इसके अबाउट पता है ना, mr²/2, तो ये mr²/2 थोड़ी देर पहले लाए थे ना, इसलिए लिख दिए सीधा। तो क्या करें, यहां से यहां तक आईसीएम प्लस इतना शिफ्ट
इज इक्वल टू mr²/2। और फिर उसके बाद ये एक इक्वेशन हो गई जहां से आईसीएम मिलेगा, इसको इधर ले जाके माइनस कर लेंगे। आईसीएम मिल गया तो फिर यहां से यहां तक का शिफ्ट, आईसीएम प्लस m इंटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर, और फिर इसको आईसीएम का ऊपर वाला वैल्यू यहां पुट करके सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा। तो ये है इसका तरीका। चलिए अच्छा, और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं।